नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो आप सभी जानते हैं कि इसमें आपकी महत्वपूर्ण खबरें ही छापी जाती हैं। सिंधु ने अपने नाम किया सिंगापुर ओपन का खिताब, और आप सभी जानते हैं कि इंडियन बैडमिंटन खिलाड़ी है कौन? सिंधु, पीवी सिंधु, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान है, और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में आपके लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने हैं। ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको क्लियर मालूम चल जाएगा। लेकिन लगभग ये क्लियर माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। ठीक। चलती फिरती क्लास बच्चों की बुझा रही ज्ञान की प्यास। ये सीतापुर सुनिश्चित सुनिश्चित समाज के सुशिक्षित समाज के लिए ज्ञान का प्रसार घर घर तक होना आवश्यक है। गांव के बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ कंप्यूटर दक्षता भी मिले, और इसी सोच को आगे बढ़ाने का एक प्रयास उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हो रहा है। आईसीएसई ने घोषित किया 10वीं का परिणाम, और बेटियों ने मारी बाजी। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की बात हो रही है। पुलवामा में नाके पर आतंकी हमला, एएसआई बलिदान। तो आप देखते हैं कि वैसे भी श्रीलंका में मतलब श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, और पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहता है। और देखिए, इन आतंकियों को भी मालूम होता है कि यहाँ आएंगे भारत में तो मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप देखते हैं बाज नहीं आता है। जम्मू कश्मीर को आप देखना चाहें तो देख लीजिए, ये आप देखेंगे जम्मू कश्मीर हो गया और पाकिस्तान की सीमा लगती है इससे। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन की फरियाद द्रौपदी मुर्मू। या राष्ट्रपति चुनाव सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की हमारी अवधारणा को सदा सदा के लिए प्रतिष्ठित करने का गौरवशाली क्षण है, जगत प्रसाद नड्डा का आलेख है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष साहब ने लिखा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने, तो आप सभी जानते हैं कि अच्छाइयाँ ही लिखी होंगी, बुराइयाँ तो लिखी नहीं होंगी, लेकिन आप लोगों को पढ़ना चाहिए। शिक्षण को महत्वता देने का समय। टॉपर्स को इंजीनियर, डॉक्टर और सिविल सेवकों के अलावा शिक्षक बनने की ओर उन्मुख करने का प्रयास करने होंगे। सृजन पाठ सिंह का आलेख है। और आप देखिए, जब शिक्षक ही नहीं बनेंगे पढ़े लिखे, तो आप समझ सकते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं वो शिक्षक नहीं बनेंगे तो फिर टॉपर्स निकलेंगे कहाँ से। चलिए, इसे भी पढ़िएगा आप लोग। मानसून सत्र को गरमाएंगे महंगाई और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दे। और आप देख रहे हैं मानसून जो सत्र हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। आटा, पनीर, दही आज से महंगे होंगे, तो जीएसटी की परिषद में ये फैसले लिए गए हैं। तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है, आपको भी दिखाई दे रही होगी। बदहाल श्रीलंका की अनिश्चित राहें। श्रीलंका आज आर्थिक रूप से बदहाल स्थिति में है। फिलहाल किसी भी सरकार के पास ऐसी जादू की छड़ी नहीं होगी जिसके स्पर्श मात्र से कोई चमत्कार हो जाए। डॉक्टर रईस सिंह का विश्लेषण है। ये आप देख लीजिए, हमारा पड़ोसी श्रीलंका है ना, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इसी की बात हो रही है। मन्नार की खाड़ी देखेंगे, पाक जलडमरू देखेंगे, आप लोगों को यही देखने को मिल जाएगी। ठीक है। प्रबंधन शिक्षा में उभरते प्रतिमान। ये आप देखें, देश दुनिया में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन जारी है। ऐसे में प्रबंधन शिक्षा का महत्व भी बढ़ता जा रहा है, लिहाजा इसके स्वरूप में भी बदलाव आवश्यक है। सी के रंगनाथन का आलेख है, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। 48 घंटे में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के विमान की भारत में आपात लैंडिंग। एक बात और बता दूं, अभी आज कुछ समय से आप लोग देख रहे हैं कि जो विमान है इनमें काफ़ी खराबी देखे जा रही है। अभी आपने देखा है कराची में उतारा गया था, तो उन्हीं की हो रही। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को मिली बढ़त। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, और आप सभी जानते हैं भोपाल इसकी राजधानी है। और यहाँ आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। आगे चलकर छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था 1 नवंबर सन 2000 में। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। इसकी सीमा आप देखिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश
और राजस्थान और गुजरात से लगती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और निकाय जो स्थानीय चुनाव होते हैं ना, इनका चुनाव देखिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नहीं करवाता है। इनका चुनाव आपके राज्य में देखते होंगे आप लोग कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग होता है, वही करवाता है। 8 साल बाद भारत ने इंग्लैंड में लहराए परचम सीरीज पर कब्जा किया। जो क्रिकेट हो रहा है उसी की बात हो रही है। पूर्वी लद्दाख की बाकी क्षेत्रों से हटे चीनी सेना, भारत कह रही है। ये आप देखिए कि ये है आपका चाइना। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन 5 राज्यों की सीमा लगती है। और देखिए इस क्षेत्र पर तो कब्जा भी किए हुए है चाइना। ठीक है, और आप देखेंगे फिर बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं के घरों दुकानों मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए बांग्लादेश ही है। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। केजरीवाल ने सिंगापुर यात्रा की अनुमति नहीं मिलने पर प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। और सिंजियांग में बोले चिनफिंग चीन के अनुसार हो इस्लाम का विकास। कोविड वैक्सीन की 200 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार। कोरोना टीकाकरण अभियान में भारत ने हासिल किया नया मुकाम। 16 जनवरी को शुरू हुआ अभियान, 18 महीने में इस ऊंचाई तक पहुंचा है। और आप लोगों ने भी नहीं लगवाया है तो आप लोग भी लगवा लीजिएगा। ठीक है, सतर्कता डोज आ गई है, उसे भी लगवा लीजिएगा। केजरीवाल ने सिंगापुर यात्रा की अनुमति नहीं मिलने पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब। अब अभी जानते हैं कि नई दिल्ली इसकी राजधानी है। और यहाँ आप देखिए विधानसभा में आपकी 70 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में आपकी 7 सीटें हैं और राज्यसभा में आपकी 3 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। केंद्र ने बिना तैयारी की लागू किया एसयूपी पर प्रतिबंध, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर। गोपाल राय कह रहे हैं। इग्नू ने सस्टेनेबिलिटी साइंस में शुरू किया एमए कोर्स। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बात हो रही है। ठीक है, और एफएम रेडियो से यातायात की जानकारी देगी पुलिस। अब दिल्ली की ही बात हो रही है सभी खबरें। लंबित मामलों पर हाईकोर्ट ने एनआईए से मांगी रिपोर्ट। एनआईए के बारे में आप लोग जान लीजिए। ठीक है, किसके? एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। डॉक्टर बलराम भार्गव ने संभाली एम्स के कार्डियक सेंटर की कमान। भारतीय जो आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है ना, उसी की। प्यास बुझी नहीं लेकिन आंकड़ों में हो गई ज्यादा वर्षा। आप विधायक आमंतुल्लाह खान पर चलेगा मुकदमा। दिल्ली के ही आप देखिए कि विधायक हैं। सुकेश की बदली गई जेल, अब जेल संख्या 8 में रहेगा। ये ठगी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। नौकरी लगवाने का साझा देकर 100 लोगों से ठगी। आजकल इस तरह का आप देखिए बेरोजगारी इतनी है कि लोग आसानी से फंस भी जा रहे हैं। ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, सीएम ने की सतर्कता डोज लगवाने की अपील। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल LAC पर चीनी विमान को तत्काल खदेड़ेगी वायुसेना, हमारी वायुसेना। ITBP ने सिक्किम में 10,000 फीट ऊंचाई पर पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर बनाया। ये भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की बात हो रही है। ITBP की बात हो रही है। किसकी? ITBP की। ठीक है, तो इसके बारे में इंडियन भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बात हो रही है। तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। ठीक है, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और सिक्किम में देखना चाहें तो ये सिक्किम है आपका। गंगटोक किसकी राजधानी है? और एक बात, सिक्किम की सीमा आप देखिए कितने देशों से लगती है आपकी? नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और चाइना से भी लगती है। और आप देखेंगे कि इसकी राज्यों में केवल पश्चिम बंगाल से लगती है। किससे? पश्चिम बंगाल से लगती है। चलिए, तो ये भी याद रखना चाहिए आप लोगों को। यहाँ विधानसभा में आप देखिए 32 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगी। मई 2022 में चीनी सैनिक के LAC का उल्लंघन करने के बाद से बिगड़े रिश्ते। ये आप सभी जान रहे हैं कि आप देखिए लद्दाख वाले हिस्से में झड़प भी हुई थी हमारे सैनिकों के बीच। भारत से उन्नत हल्की हेलीकॉप्टर खरीदने का इच्छुक है फिलीपींस। अच्छी बात है, अगर निर्यात होता है भारत से तो बहुत बढ़िया बात है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मिले नेपाल के पूर्व PM पिचंड साहब। ये आप देखिए कि आपका उत्तराखंड की सीमा लगती है, नेपाल हमारा पड़ोसी है, सांस्कृतिक संबंध मिलते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल
सिक्किम, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और पाक से पलायन करने वाले अल्पसंख्यक मेडिकल स्नातकों के लिए होगी परीक्षा। और राज्यपाल का पद ना सजावटी है और ना ही राजनीतिक, वेंकैया साहब कह रहे हैं। जन जन तक पहुंचाए हर घर तिरंगा अभियान, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित साहब कह रहे हैं। और शिवसेना के दोनों गुटों की याचिका पर 20 को सुनवाई करेगी सीजेआई साहब। ये आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में आपने देखा है कि पहले उद्धव ठाकरे थे, फिर आपने देखा है कि अब एकनाथ शिंदे हो चुके हैं, लेकिन आप देख रहे हैं उठापटक चल रही काफ़ी, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। 35 वर्ष की शानदार सेवा के बाद INS सिंधु ध्वज रिटायर्ड हो गया है, देख लीजिए। ये आप देखेंगे कि नीट में रिकॉर्ड 18.72 लाख अभ्यर्थियों का पंजीकरण, 95% ने दिया टेस्ट। ये आप देखिए कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है ना, NTA, उसके अधिकारियों ने आंकड़े बताए हुए हैं, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और कई लोग आप लोगों में से भी दिया होगा, देते रहते हैं। हंगामे के असर मानसून सत्र में, आप सभी जानते हैं कि जब हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चलता है तो हंगामे होते हैं, विपक्ष उसके हंगामा करता है, आवाज़ उठाता है, अपने मुद्दे उठाता है। मार्गरेट अल्वा बनी उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी साझा उम्मीदवार। ये आप देखिए कि NDA की तरफ से धनखड़, जो राजदीप धनखड़ है, उन्हें बनाया गया था उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार, तो विपक्षी की तरफ से मार्गरेट अल्वा को बनाया गया। और याद रखिए इसमें आपके जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। देश को मिलेगा धनखड़ की जमीनी समस्याओं की समझ का लाभ, अमित शाह साहब कह रहे हैं। इसमें भी मुझे लगता है कि आप देखिए कि धनखड़ साहब क्या करेंगे, जगदीप धनखड़ चुनाव निकाल ले जाएंगे आराम से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग बहुमत है, जो कमी है वो पूरी आराम से कर लेती है व्यवस्था। धनखड़ परिवार के रुपये की गवाह है वैशाल हवेली। और अभी आप देखिए, पहले नहीं जानते होंगे धनखड़ को, तो पश्चिम बंगाल के जब से क्या राज्यपाल बने थे तब से आपने देखा होगा कि ये काफ़ी चर्चा में रहे। धनखड़ को ममता सरकार का विरोध करने का मिला है पुरस्कार, ये बिल्कुल सही कहा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए कि ममता बनर्जी और इनके बीच कितनी तनातनी चली। और वेस्ट बंगाल की राजधानी आप देखेंगे कि आपकी कोलकाता है, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से देखने को मिलेगी। ठीक है, और आप देखिए कि यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में आप देखिए कि आपकी 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। नेपाल और भूटान और बांग्लादेश देख लीजिएगा, ये भी याद रखिएगा आप लोग, इन 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। और अभी तक कोई गैर कांग्रेसी उपराष्ट्रपति नहीं पहुंचा राष्ट्रपति भवन। NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भी समर्थन देगा बीजेपी। भाजपा ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बंगाल में धांधली की जताई आशंका। स्पाइस जेट एयरलाइन के संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई है। और ये आप देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इनमें आप देखिए खराबी आ रही है, इसलिए आप देखिए स्पाइस जेट, तो इस पर भी याद रखिएगा। एयरलाइन है, आप सभी लोग यात्रा भी करते होंगे इससे। 9 फरवरी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो ये भी पढ़ते रहिए। छत्तीसगढ़ में सोनिया राहुल तय करेंगे सिंहदेव का राजनीतिक भविष्य। ये आप देखिए किस में, कांग्रेस में हर जगह तनातनी चल रही है। और अब देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर इसकी राजधानी है। 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था, और मध्य प्रदेश से आपका अलग करके बनाया गया था इसे, कहाँ से, मध्य प्रदेश से अलग करके। और आप देखिए कि क्या, देखिए कांग्रेस में हर राज्य में आप देखिए फूट चलती रहती है। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए जो आपका कांग्रेस है, तो इसकी स्थापना बहुत पुरानी पार्टी है, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखिए विधानसभा में छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। और भूपेश बघेल यहाँ के कांग्रेस के CM साहब हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मथुरा में कूड़े में फेंक दी मोदी योगी की तस्वीर, ले गए अलवर के श्रद्धालु। राजस्थान के मंत्री ने महिला को धक्के मारकर घर से निकाला। राजस्थान मतलब आप देखिए अशोक गहलोत हैं, आगे जयपुर इसकी राजधानी है। ठीक है,
तो ये भी याद रखिए। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हुए थे अभी, उसी के रिजल्ट आए हुए हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से हटाए गए गोवा के पूर्व सीएम कामत। ये आप देखिए, गोवा पणजी इसकी राजधानी है, यहीं की बात हो रही है। यहाँ भी कांग्रेस में फूट की बात हो रही थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पहुंचा हाईकोर्ट, आज सुनवाई। ये मथुरा में जो आप लोग देखते हैं ना कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच जो विवाद बना हुआ है, उसी को लेकर हो रहा है। ठीक है। म्यांमार के 30,000 से अधिक शरणार्थियों को जारी किया जा रहे पहचान पत्र। तमिलनाडु में छात्रा की मौत के बाद भड़की हिंसा, बसों में लगाई आ गई आग। तमिलनाडु आप देख लीजिए, चेन्नई इसकी राजधानी है। ठीक है, यहीं की बात हो रही है। मुद्रा से 100 किलो हीरोइन की बरामदी कर एक गिरफ्तार, गुजरात की बात हो रही है। देख लीजिए, गुजरात गांधीनगर इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि क्या मालूम होगा कि गुजरात में आने वाले समय में चुनाव भी है। और आप देखिए, होम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री साहब दोनों लोग यहीं से आते हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। अद्वितीय, अद्भुत और अविश्वसनीय उपलब्धि, देखिए कोरोना को जो बात हुई है उसी को पढ़ लीजिएगा, इसमें आप लोग आंकड़े याद रखिएगा थोड़ी बहुत। कोरोना के 20,000 से अधिक मामले, 49 की मौत, तो कोरोना अभी गया नहीं है, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। इंटरनेट मीडिया पर देश विरोधी मुहिम का हिस्सा था मरगूब। ठीक है। सूरत में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पर हमला किया गया। तो विश्व हिंदू परिषद आप देखते हैं VHP, ये आप सभी को मालूम होगा कि एक हिंदूवादी संगठन है, तो उसी की बात हो रही है। अगर विश्व हिंदू परिषद की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। नहर की पटरी काट रहे 6 लोग गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज उत्तर प्रदेश में। DMSP हटाएगा, थाना प्रभारी सहित 3 निलंबित। कन्नौज में जो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है। राजस्थान में पकड़ा गया पाक घुसपैठिया। देखिए, राजस्थान से आप देखिए सीमा लगती है ना पाकिस्तान की, इसलिए आसानी से यहाँ लोग आ जाते हैं। झारखंड के डैम में पलटी नाव, 8 डूबे। झारखंड देखिए, रांची इसकी राजधानी है, बिहार से अलग करके बनाया गया था। गुरुग्राम बस अड्डे में नहीं घुसने दिए उत्तराखंड की रोडवेज बसें। KCR बोले हाल बादल फटने के पीछे विदेशी हाथ है। तेलंगाना की मुख्यमंत्री, हैदराबाद इसकी राजधानी है। और 2014 में आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देखिए, श्रीलंका पर ये पूरा लिखा गया है। तो श्रीलंका के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको रखना चाहिए, और हमारे देश के नेताओं को भी श्रीलंका से कुछ सीखना चाहिए। ठीक है। संकट के समय पड़ोसियों के लिए बड़ी भाई की भूमिका। आप देखिए, भारत हमेशा अपनी एक तरह से मदद कर रहा है जितनी हो पा रही है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि वहाँ के नेताओं का सबसे बड़ा योगदान रहा भ्रष्टाचार। आप देखिए, वृद्धावस्था में पूरी हुई रीना की बचपन जीने की तमन्ना। ये पुणे की 90 वर्षीय रीना वर्मा छिब्बर 75 साल बाद रावलपिंडी पहुंची। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का सामान उठाकर पढ़ाई का खर्च जुटा रहे हैं युवा। शताब्दी विस्तार में संघ का कश्मीर संघ, दक्षिण के राज्यों पर भी ध्यान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की बात हो रही है। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखिएगा, ये भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदू है, हिंदूवादी संगठन है। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी नागपुर में। KV हेडगेवार इसके क्या फाउंडर थे। ठीक है। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। सामाजिक परिवर्तन की फरियाद द्रौपदी मुर्मू। चलिए, ये भी देख लीजिएगा आप लोग, JP नड्डा साहब के द्वारा लिखा गया है। एक शिक्षण को महत्वता देने का समय है। चलिए, इसे भी देखिएगा आप लोग। और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे लेखक, कलाम सेंटर के CEO। अच्छे पॉइंट लिखे गए होंगे। शिवजी का प्रिय सावन, आप देखते हैं कि सावन आ चुका है, तो उस पर भी इस तरह का कॉलम भी बड़ा अच्छा लिखा जाता है, देखिएगा इसे भी पढ़ के। गर्व करने वाली उपलब्धि, केवल 1.5 वर्ष में कोरोना रोधी जो टीके लगे हैं 200 करोड़, उसी की बात हो रही है। चलिए, इसे भी आप लोग देख लेना। देश की सुरक्षा का सवाल, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आड़ में बिहार में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का संचालन जो हो रहा था, अभी पकड़े भी गए। देखिए, इस तरह के कोई भी संगठन हो, किसी भी धार्मिक धर्म के संगठन हो, उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए अगर वो आप देखते देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं। आप देखते हैं कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी जरूरी है।
लैंगिक समानता के लिए समान वेतन, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। बदहाल श्रीलंका की अनिश्चित राह है, देखिए उसी पर लिखा जा रहा है। तो एक ओवरव्यू आप लोग याद रखिएगा, और आप देखिए आगे जो होता रहता है न्यूज़पेपर में आप लोग डेली पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आएंगे तो आसानी से आप लोग उनका जवाब दे पाएंगे, क्या कर पाएंगे, जवाब दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ भी कुछ पॉइंट रहते हैं, एक खरी खरी कॉलम रहता है, बाहर मानसून देख लीजिए ऐसे भी। एक्सप्रेस भी खुलेंगी बुंदेलखंड के भाग्य, अभी आपने देखा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस का लोकार्पण हुआ है। प्रबंधन शिक्षा में उभरती कीर्तिमान, देश दुनिया में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन जारी है, ऐसे में प्रबंधन शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है, लिहाजा इसके स्वरूप भी में भी बदलाव आवश्यक है। पढ़िएगा सभी। कपास सोयाबीन किसान की आय हुई दोगुनी, SBI द्वारा देश में कृषि की स्थिति पर तैयार की गई विशेष रिपोर्ट का निष्कर्ष है। एक बात और आपने देखा होगा, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब बने थे उस समय उन्होंने कहा भी था कि आप देखिए कि क्या होगा, देश के किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, तो उसी को बात हो रही है। अब देखिए SBI कहने का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है आपको। ठीक है, चलिए ये भी। खाड़ी देशों ने भारत भेजे जाने वाले धन में आई कमी, सर्वे कह रहा है। और आशीष चौहान होंगे NSE के नए MD और CEO। NSE के बारे में बता देता हूं आपको, क्योंकि इससे भी पूछ लेता है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। जांच के बाद एयर इंडिया CEO को मिलेगा क्लियरेंस। भारतीय UAE के बीच व्यापार बढ़ाने को बना नया संगठन। और पहली छमाही में बिके रिकॉर्ड 60,000 एयर कंडीशन। मानसून की दस्तक के साथ ही जुलाई में कम हुई ईंधन की मांग। मछुआरों को KCC के लिए चलेगा अभियान। कैप्टो व बैंक निजीकरण पर यथास्थिति रखने की संभावना है। आप देखिए कि ये भी याद रखिएगा। RPF सिपाहियों ने बैरक में युवक को पीट कर मार डाला, ये आप देखिए अमरोहा की ये बात है। बंदरों ने दूध मुहे को पिता के हाथ से छीना और छत से नीचे फेंक दिया, मौत। ये बरेली उत्तर प्रदेश की घटना है। उत्तर प्रदेश देखिए, लखनऊ इसकी राजधानी है। इंसानों में डर के हार्मोन को सूंघकर हमला करते हैं बंदर। अब तक हुई कम वर्षा से सुखाड़ की ओर है बिहार। बिहार की राजधानी देख लीजिए पटना है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बैल दौड़ का रोमांच, बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में गांव केनिंग में बैल दौड़ प्रतियोगिता के दौरान खेत में अपनी बैलों को दौड़ाता किसान। जेंट्स पैंट पहनने से मना करने पर पति को मार डाला, तो ये देखिएगा, बड़ी मनाही मत करिएगा। रूस ने रणनीति बदली, यूक्रेन की सरहदों व मोर्चों पर हमले बढ़े। यूक्रेन का मालवाहक विमान ग्रीस में दुर्घटनाग्रस्त, 8 लोगों की मौत। ये आप देखिए यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, आप सभी जान रहे हैं, और उसी की बात हो रही है। वो देखिए एक बात और जान लीजिए, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। किस पर? पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, इसका प्रभाव। और लंबा समय भी हो चुका है, कोई पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये तो आप भी जान रहे हैं। यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई यूरोप की मुश्किलें। व्यवस्था में बदलाव होने तक प्रदर्शन जारी रखेंगे श्रीलंका में। तेहरान परमाणु बम बनाने में सक्षम है, ईरान कह रहा है। अमेरिका में मारा गया रेस्ता के बाहर खड़ा संदिग्ध बंदूकधारी। अमेरिका में भी आजकल इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, पब्लिक प्लेस में लोगों को मारना। ब्रिटेन के मतदाताओं की राय, ऋषि सुनक बनेंगे अक्षय प्रधानमंत्री। भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल कहने का मतलब होता है कि इनके माँ बाप या आप देखिए दादा दादी, किसी का संबंध भारत से रहा है। खागोसी के पूर्व वकील को UAE में 3 साल की सजा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के दावे से जताई असहमति। अफगानिस्तान ने पाक को दिया झटका, कोयले को बढ़ाए दाम। एक आप देखिए पाकिस्तान ये है, अफगानिस्तान है हमारे लद्दाख वाले क्षेत्र की सीमा लगती है इससे, ठीक है।
सिंजियांग में बोले चिनपिंग, चीन के अनुसार हो इस्लाम का विकास। बांग्लादेश में एक समूह ने सामान लूटा, दूसरे ने घर में लगा दिया आग। हंगरी में टैक्स दरों में बदलाव का विरोध, देख लीजिए। पंत और हार्दिक के दम पर भारत ने जीती वनडे सीरीज। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि आपका अगर दिलचस्पी होगी इसमें तो आप लोग एक एक गेंद देख रहे होंगे। श्रीलंका चाहता है यूएई में एशिया कप का आयोजन। और बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज का छुपड़ा साफ किया। बाबर की शतक से पाक ने की वापसी, देख लीजिए आप लोग। श्रीलंका के विरुद्ध खेला जा रहा है। जोकोविक ने किया कोहली का समर्थन। अंतिम और सरिता को स्वर्ण, साक्षी ने जीता कांस्य पदक। या विश्व रैंकिंग सीरीज कुश्ती टूर्नामेंट में स्वर्ण सफलता हासिल की हुई है। अंजुम ने जीता। भारत की अंजुम मोदगिल ने रविवार को यहाँ ISSF निशानेबाजी विश्व कप की महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सिंधु ने अपने नाम किया सिंगापुर ओपन का खिताब। फाइनल में चीन की वांग जी ई को दी शिकस्त। कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले ही फार्म में वापसी। हैबिट हॉल फेम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लेटन हेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। श्रीशंकर फाइनल्स में 7वें स्थान पर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक की अनुपस्थिति से निराश टेबल टेनिस खिलाड़ी। और ओलंपिक में मिली निराशा को बर्मिंघम में दूर करेंगे। बर्मिंघम में आशीष करें। खेल का क्षेत्र एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। तीजों का त्योहार और क्रांति चिता ऋषि कल्प मनीषी, ये छोटी छोटी बातें हैं, पढ़ते रहा करिएगा इन्हें भी आवलो, ठीक है। तन मन को भिगोता है सावन की बूंदों में रचा बसा संगीत। आज़ादी के अमृत महोत्सव की तरह दुल्हन की तरह सजेगी पंजाब मेल। मेरठ में SOG ने पकड़ा कैसीनो। नेपाल की लड़कियों समेत 43 गिरफ्तार हुए। सरवर ने PFI व SDPI को बताया मुस्लिमों का मददगार। अब शेर बड़ा हो गया है और उसका मुंह भी, अनिल विज कह रहे हैं। देश का विकास इंजन है महाराष्ट्र, इस सिंधे कह रहे हैं। और बरेली में 20 रुपये के लालच में अवैध स्विमिंग पूल में उतार दिया बच्चा, देखिए मौत। जयपुर में मिला भारी यात्रा में बरामद 2 गिरफ्तार विस्फोटक। बचाव अभियान। उड़ीसा के रायगढ़ जिले में तेज वर्षा के बाद नागावली नदी के उफनते पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करते दमल कर्मी। ये आप देखिए कि उड़ीसा मतलब भुवनेश्वर की बात हो रही है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। इसरो ने पहले स्वदेशी रॉकेट से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया था और ये साइंस टेक का पार्ट होता है। इसके बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा, पढ़ा करिएगा। और 1980 में आज ही इसरो ने पहले स्वदेशी ऑर्बिटल रॉकेट SLV के माध्यम से अपने सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया था। रोहिणी RS एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया गया था। इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास ऑर्बिटल रॉकेट था। और आप देखें इसरो की बात करें तो आप देखते होंगे कि हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है और इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। जर्मनी के तनाशा हिटलर ने प्रकाशित कराई थी अपनी आत्मकथा। 1925 में आज ही एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा मेन कैफे मेरा संघर्ष को प्रकाशित करवाया था। एक किताब उसने जेल में रहते हुए लिखी थी। यह सत्ता हथियाने के उसके हथकंडे का खाका था। प्रकाशन के पहले वर्ष में ही किताब की करीब 10,000 प्रतियां बिक गई थी। इसके बाद अगले 10 साल में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन बैठा था। और आप सभी इतिहास में पढ़े भी होंगे। भारत की पहली प्रशिक्षित महिला चिकित्सक थी कादम्बिनी। देश की पहला प्रशिक्षित महिला चिकित्सक कादम्बिनी बोस। विवाह के बाद कादम्बिनी गांगुली का जन्म 1861 में आज ही बिहार के भागलपुर में हुआ था। उन्होंने पति द्वारकानाथ गांगुली की प्रेरणा से मेडिकल में प्रवेश किया। बाद में ब्रिटेन में काम व अध्ययन के दौरान उन्होंने स्त्री रोग में विशेषज्ञता प्राप्त की। कादम्बरी बोस भारत लौटकर चिकित्सा के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों के प्रयास रही। इसके अलावा वह राजनीति में भी सक्रिय रही। कांग्रेस का पहला महिला प्रतिनिधिमंडल उन्होंने ही बनाया था। 3 अक्टूबर 1923 में को उन्होंने अंतिम सांस ली, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी। मस्तिष्क में सूजन से बढ़ता है अल्जाइमर का खतरा। विज्ञानियों के मुताबिक मस्तिष्क की सूजन अल्जाइमर के जोखिम को नींद की गड़बड़ी से भी जोड़ सकती है। होती रहती नई खोजें। चलिए ऐसे भी देख लीजिए। लीवर की बीमारी से पीड़ित लोगों को डेमेंशिया का खतरा ज़्यादा। सबसे ज़्यादा हीरे के साथ अंगूठी ने बनाया रिकॉर्ड। अंगूठी में
कुछ हीरे जड़े होना तो आम बात है, लेकिन हजारों हीरे जड़कर एक अंगूठी की कल्पना शायद। ये आप देखिए कोझिकोड की घटना है। पर्यटकों की पहली पसंद है कोहरे की गुफा। ये जर्मनी के स्वावियन जुरा शहर में है। ये भी देख लीजिए। ये देखिए फिल्मों से जुड़ी हुई खबरें हैं बॉलीवुड से। 5 साल की उम्र से सिंगिंग डांसिंग की ट्रेनिंग कर रही हो। ये आप देखिए कि फिल्मों में मनोरंजन होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, रणबीर कपूर कह रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर हिट होने में असफल रही हिट द फर्स्ट केस और सबास मिथु, तो इसलिए वाराणसी में हुई केसरिया गाने की शूटिंग। डांस दीवाने जूनियर्स के विजेता बने आदित्य। ट्रॉलिंग को लेकर ललित मोदी ने कहा जियो और जीने दो। ये आप देखे होंगे कि सुष्मिता सेन के साथ डेटिंग का ऐलान सुर्खियों में करके आए हुए हैं ललित मोदी। चलिए भारत में आईपीएल की शुरुआत करने वाले आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और व्यवसायी ललित मोदी की बात हो रही है। चलिए तो आज की न्यूज़पेपर की यही खबरें हैं, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे। टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी, ठीक है, देखते हैं आगे से सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा।